जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। सभी संत भगवान और सभी संत जनों को दास का जय सिया राम। जैसा कि पिछले संदर्भ में सुंदरकांड के हम लोग कुछ हनुमान जी के लंका यात्रा पर चर्चा किए थे कि किस प्रकार जब हनुमान जी महाराज लंका यात्रा में चलते हैं तो मैनाक पर्वत, जो कि हनुमान जी की रिश्तेदारी भी है, हनुमान जी के सामने आते हैं और कहते हैं कि कुछ देर यहाँ रुक जाइए। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। और यह दोहा हम लोगों को भी यह संदेश देता है कि हमारा भी जो उद्देश्य है, हमारा जो जन्म हुआ है, राम काज लगी मम अवतारा, सिर्फ ये हनुमान जी के लिए ही नहीं, समस्त जीव के लिए ये कहा गया है कि राम काज लगी मम अवतारा। हमारा भी जो जीवन में ये अवतार हुआ है, हम लोग भी जो जन्म लिए हैं, तो हमारा जन्म अवतार में परिवर्तित कब हो जाएगा? जब इस जीवन को हम राम जी के हवाले सौंप देंगे। तो समस्त जीव का अवतार भगवान के लिए हुआ है और भगवान के सेवा के लिए हमारा अवतार हुआ है। तो जब तक हमारे जीवन जीने का उद्देश्य पूरा न हो जाए, तब तक हम लोगों को विश्राम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आगे बढ़ते हैं तो देवताओं के द्वारा एक सुरसा मैया को भेजा जाता है। सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा जो है वो सर्पों की माता है। और हनुमान जी कौन है? जही शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस, शंकर भय हनुमान। तो समझ लीजिए, इस प्रकार से हनुमान जी की माता लगी सुरसा। अब सुरसा मैया बल और बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान जी, हम अभी आपका भक्षण कर जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हमारा भक्षण कर जाइएगा, लेकिन हम जिस यात्रा में निकले हुए हैं उस यात्रा को हम पूरा करके आएंगे, तब आप हमारा भक्षण कर लीजिएगा। सुरसा मैया कही कि नहीं नहीं नहीं, हम आपका भक्षण अभी कर लेंगे। तो सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज बहुत ही छोटे हो गए और फिर सुरसा मैया अपने बदन को बढ़ाने लगी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा मैया बढ़ने लगी, हनुमान जी भी अपना दुगुना रूप करने लगे। एक समय आया ऐसा कि 100 योजन तेहि आनन किन्हा। 100 योजन का समुद्र है और 100 योजन समुद्र के आकार का सुरसा ने भी मुख को फैला लिया। अब हनुमान जी महाराज बोले कि हमें भी तो समुद्र पार करना है, और इतना योजन का जब मुख फैला लिया तो हनुमान जी महाराज बहुत छोटे हो गए। अब छोटे हो गए और अंदर में, मुख के अंदर में घुस करके निकल गए। और फिर हनुमान जी महाराज कल जोड़ करके विनती कहे कि हे मैया, अब आपका भी मान हमने रखा, अब हमारे को हमारा यात्रा पूरा करने दीजिए। फिर सुरसा मैया से आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े तो और एक बाधा सामने आई। देखिए, जीवन का यह यथार्थ है कि जब हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं, भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, तो तरह तरह की बाधाओं का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, हनुमान जी महाराज जब चले हैं भक्ति स्वरूपा माँ जानकी की खोज करने के लिए, हनुमान जी जो कि अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुज बन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्तम। इतने बल और बुद्धि के मालिक होते हुए भी उनको इन सामनाओं का, इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो हम लोग तो साधारण जीव हैं, तो हमारे जीवन में भी तरह तरह की कठिनाइयाँ अगर आती है तो उससे
जीव को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो भक्त का विशेष परीक्षा लेते हैं। अब हनुमान जी महाराज को 3 तरह से परीक्षा देना पड़ा, इसीलिए हनुमान जी को कहा गया है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीनों लोक से परीक्षा दिलवाया गया हनुमान जी को। देखिए, आकाश लोक से सुरसा मैया आई, पाताल लोक से अभी सामने सिंहिका नाम की एक राक्षसी है वो आएगी, निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गही। और उससे भी आगे बढ़ेंगे तो एक और राक्षसी मिली जिसका नाम है नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोर निंदरी। कहने का मतलब है कि आकाश लोक से भी हुआ परीक्षा, पाताल लोक से भी हुआ परीक्षा, और धरती लोक से भी हुआ परीक्षा, और हनुमान जी महाराज सब में जय जयकार, सारे परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज को आगे एक राक्षसी है जिसका नाम सिंहिका है, निश्चर एक सिंधु मह रही, और कुछ संतों का मानना है कि ये हिरण्यकश्यप की बेटी है सिंहिका, और विशेष रूप से रावण ने इसको तैनात किया था कि लंका की तरफ कोई भी व्यक्ति अगर ऊपर से आता है तो ऐसी शक्ति इसके पास थी कि कोई भी व्यक्ति ऊपर से आएगा तो उसके परछाई को ये पकड़ लेती थी। अगर परछाई को पकड़ लिया तो वो आदमी टस से मस इधर से उधर नहीं हो सकता था। हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हनुमान जी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया और तुरंत सिंहिका का काम तमाम कर दिए। अब आगे बढ़े तो वहाँ पर पुर रखवारे देख बहु, कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। हनुमान जी सोचे कि रात्रि का समय है, और रात्रि के समय में राक्षसों का बल बढ़ जाता है। नाम ही है इसका निशिचर, जो निशी मतलब रात, जो रात में चरते हैं, चलते हैं, जो रात में हर समय में उनकी शक्ति दुगुनी हो जाती है, इनका नाम है निशिचर। अब हनुमान जी सोचे कि रात्रि का समय है तो काम निकलना चाहिए, तो मशक समान रूप कपिधरी, छोटे से हनुमान जी हो गए, मान लीजिए कि बहुत छोटे हो गए, और जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे तो वहाँ पर तैनात थी लंकनी, नाम लंकनी एक निश्चरी। अब लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी को कही कि देखो तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो, जानहु नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। तुम चोरी से लंका में घुस रहे हो, और हम इसीलिए यहाँ पे तैनात हैं कि कोई चोर अगर घुसता है तो मेरा ड्यूटी है कि चोर को मार देना। इस बात को सुन के हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले कि तुम झूठ बोल रही हो और दुनिया की सबसे बड़ी झूठी हो। लंकनी बोली कि मैं कैसे झूठ बोल रही हूँ। हनुमान जी कहे कि जैसा कि आपने कहा कि मेरा काम है सारे चोरों को मारना, तो चोरों का सबसे बड़ा सरदार तो तुम्हारा राजा रावण है, जो कि दिन में ही माँ जानकी का चोरी कर लिया था, चोरी से हरण कर लिया था। तुमने रावण को क्यों नहीं मारा? और ऐसा कह के हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया, और वहीं लंकनी के शरीर से खूनों की धार बहने लगी, और लंकनी एक वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई और कही कि हे हनुमान जी, वास्तव में ब्रह्मा जी ने हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगाई थी, तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हम कब तक यहाँ पर रहेंगे पड़े हुए। तो ब्रह्मा जी कहे थे कि जिस समय एक बंदर के प्रहार से तुम्हारा शरीर विकल हो जाए, शरीर से रक्त की धारा बहने लगे, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सो हे हनुमान जी, आपका दर्शन हुआ, भक्त का दर्शन हुआ, राम जी के भक्त का दर्शन हुआ, और मुझे तो ये लग रहा है कि इसीलिए गोस्वामी जी लिखे हैं, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी कौन हैं? तो राम जी के ही बाण हैं, राम जी के ही स्वरूप हैं, तो राम जी के परिकर हैं। तो आज हनुमान जी का दर्शन हुआ, समझिए कि आज राम जी का दर्शन हो गया और मेरा भी उद्धार हुआ। सो हे हनुमान जी, आप अपने हृदय में प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और
कौशलपुर राजा की जय जयकार करते हुए आप लंका में प्रवेश कीजिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। देखिए, हनुमान जी महाराज के यात्रा में 3 गुणी परीक्षा हुई। एक है रजोगुण, एक है तमोगुण और एक है सतोगुण। सतोगुण हुई सिंहिका, सतोगुण हुई सुरसा मैया, सप्तलोक से आई। तमोगुण हुई सिंहिका जो कि राक्षसी है, इसीलिए, और एक हो गई रजोगुण, ये है लंकनी। तो हनुमान जी ने सतोगुण से आशीर्वाद लिया, सतोगुण रूपी सुरसा मैया से आशीर्वाद लिया और तमोगुण को तुरंत में नाश कर दिया। तमोगुण रूपी सिंहिका को तुरंत में नाश कर दिया और रजोगुण रूपी लंकनी के शरीर से उस रक्त को बहा दिया जिस रक्त से उसके शरीर को पूरी तरह से मैला कर दिया गया था। रावण के अन्न को खिला करके जो लंकनी का शरीर खराब हो गया था, आज हनुमान जी के ने एक मुष्टि के प्रहार से उस रक्त को बाहर कर दिया और आज धरती पर लंकनी भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। तो इसीलिए तीनों गुण को हनुमान जी ने अपने अपने प्रकार से उसका उद्धार कर दिया। और जहाँ तक कहा गया है कि हनुमान जी महाराज भक्ति स्वरूपा माँ जानकी का खोज करने जा रहे हैं, तो ये जो 3 स्त्रियां हैं ये माया स्वरूप स्त्रियां हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की 2 अर्धांगिनी है, एक भक्ति और एक माया। तो जब भक्ति के रास्ते में आप जाइएगा तो जो सौतन है माया वो बहुत परेशान करती है। सारे जग को रही नचाए हो नचाए, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए हो नचाए, हरि माया जादूगरनी। लेकिन इस माया से आदमी भाग भी नहीं सकता है, इसीलिए इस माया से बचने का एक ही तरीका है कि मायापति के चरण में जाइए, तो माया आपको फिर परेशान नहीं करेगी। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।